आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है ऑथेंटिकेशन। जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, ऑथेंटिकेशन से मुराद ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि यानी कि आपके पास जो यूज़र है, नॉर्मल यूज़र जो है वो उसको एक्सेस ना कर पाए, जो वैलिड यूज़र है वही उसको एक्सेस कर पाए। मसलन आपने साइन इन और रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी करनी है, तो आप यूजिंग लारावेल ऑथेंटिकेशन के जरिए कैसे अचीव कर सकते हैं वो आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आपके असाइनमेंट के 3 पार्ट्स हैं। मैंने बताया था नंबर 1 जो है वो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिहाज से जो है वो टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, और नंबर 2 जो है वो ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया था। थर्ड जो है लास्ट टाइम हमने वो यानी कि जो मास्टर पेज का लेआउट बनाया था उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस पर आप लोगों को बताया था और लैब में आप लोगों को करवाया था मैंने कि वो 3 स्टेप आप लोगों ने ये लैब असाइनमेंट 4 में करने हैं। ठीक है, स्टेप 1 जो है आपने डेटाबेस, स्टेप 2 जो है वो आपने लेआउट बनाना है जिसे मास्टर पेज भी कहा जाता है। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 जो है लॉग इन और या साइन अप, और एक जो है सर्च की फंक्शनलिटी भी होनी चाहिए आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन जो है वो आप किस तरीके से अचीव करते हैं इसके अंदर वो मल्टीपल वेज हैं जिसके जरिए आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑथेंटिकेशन का जो मकसद ये होता है कि आप जो है ना मसलन जो आपके पास जो प्रोटेक्टेड जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है ना वो ऑथेंटिकेशन करते हैं ना। मसलन आपके देखें, आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं, जो क्विज के मार्क्स हैं, आप चाहते हैं कि आप ही देखें और कोई आपके अलावा ना देखे, तो आप अपना साइन इन करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके आपके वो मार्क्स नजर आते हैं। ठीक, अदरवाइज कोई भी आपके मार्क्स देखेंगे तो आपकी वो प्राइवेसी जो है वो अफेक्ट होती है ना, कि आपके मार्क्स दूसरा देखेगा तो कहेगा इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है, इसके कम है। तो आप जो है ना अपनी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, मल्टीपल वेज है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूजर क्रेडेंशियल्स इन वेब एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिकली देखें, एक तो होता है जब आप साइन अप कर रहे होते हैं ना, उस टाइम आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे आप साइन अप कर रहे होते हैं, रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जब आप देखें ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है ना, वो ये है कि उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड है, वो वेरीफाई होते हैं। लेकिन जब आप लॉग इन करते हैं ना, उस टाइम वेरिफिकेशन होगी जो ऑलरेडी स्टोर है, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, तो अगर वो इंफॉर्मेशन आप सही प्रोवाइड करते हैं तभी आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, अदरवाइज आप उस वेबसाइट को व्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन ये है। तो लारावेल के अंदर जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है वो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, वो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने सेशन और कुकीज का लेक्चर बताया था, वो बिल्कुल सिंपल था कि आप जस्ट जो है वो मैंने उसका प्रैक्टिकल नहीं आप लोगों को करवाया क्योंकि वो एनी हाउ आप वो कर लीजिएगा कि आप जो है ना, अगर आप जैसे ही आप साइन इन का फॉर्म होता है, ये साइन अप का फॉर्म होता है, बल्कि साइन इन के फॉर्म में जब आप यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है और साइन इन के प्रोसेस के बाद आप जो है ना सेशन में इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। तो पीएचपी का फंक्शन मैंने बताया था ऊपर, सबसे पहले आप सेशन स्टार्ट यूज करते हैं, फिर आप सेशन की एरे के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो सेशन में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पीएचपी के अंदर एक और भी तरीका है जो ऑथ की क्लास अवेलेबल, जिसके तरीके जो आज हम लैब में ऑथ की क्लास को यूज करते हुए लारावेल की जो है उसको ऑथेंटिकेशन है। इसके अलावा देखिए जैसे स्टार्टिंग डेट है या और ये स्टार्टिंग डेट की ये लाइब्रेरीज भी है, लारा ब्रीज है या लारा जेट स्ट्रीम है, लारा 45 है। ये आप जो है ना, जैसे आप रिएक्ट नेटिव में आप जो एपीआई इंस्टॉल करते हैं ना, उसी तरीके से आप ये करके ना, तो फिर आपके फ्यू स्टेप्स होते हैं, आपको कोई कोड नहीं करना पड़ता। तो लेकिन आज की जो क्लास है ओथ की क्लास में, इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फिर लेकिन आपको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इनको यूज कर रहे हैं, लारावेल बीस, लारावेल टेस्टिंग, तो ये जो है ना आपको आप बनी बनाई जो है फाइल बना के दे देता है, रजिस्टर डॉट लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल वेरी, यानी कि ये जो है ईमेल वेरिफिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आपको जो है ना फाइल्स ऑलरेडी बना के दे देता है जब आप यानी कि इसके पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये तो अल्टरनेटिव अप्रोच है। इसके अलावा एपीआई ऑथेंटिकेशन के जरिए भी आप करवा सकते हैं। मसलन आप देखिए ट्विटर की, आप सम टाइम फेसबुक से आप लॉगिन करते हैं, जीमेल से लॉगिन करते हैं, तो वो इजीली आप कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम जो करेंगे ओथ की क्लास से हम नहीं करनी है। ठीक है,
ऑथ की क्लास को हमने यूज करना है, ठीक है। तो सेशन विद ऑथेंटिकेशन के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया कि वो आप डरने को सेशन यूज करते हैं, उसके हमने स्पेशल लेक्चर इस पे मैंने दिया था। अच्छा, मैनुअली ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले जो है ना हमने ये कम से कम ये फंक्शन यूज करेंगे। तो इसमें स्टेप 1 ये है कि ये नेम स्पेस यूज होती है ओथ की, यूज एल्यूमिनेट स्पॉट फिकेट फिकेट्स ओथ। और ये उसके अलावा देखें इसमें आपके पास ये ओथ की बेसिकली क्लास यूज होती है, ओथ की क्लास यूज होती है, मेन चीज ये है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहले ये फाइल मौजूद है, ओथ की फाइल मौजूद है config.php के अंदर। ये ओथ की फाइल, ये वाली क्लास जो डिफाइन है, जारी बात है वो बिल्टन क्लास है, oth.php की फाइल में डिफाइन है। और इसके अंदर जो फंक्शन है जो बिल्टन क्लास है ए oth कॉलन कॉलन यूजर, ठीक है, यानी कि ये बिल्टन क्लास है। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो करंट यूजर के क्रेडेंशियल रिटर्न करेगा। यानी कि मसलन आपने आपने सी ऑनलाइन पे लॉगिन हुआ है ना, फॉर एग्जांपल आपकी वे जो लारेवल में बनी हुई है सी ऑनलाइन, तो ये क्या करेगा आपका ना वो इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देगा, एक एरे, बल्कि जेसन की एक एरे रिटर्न कर देगा, जेसन में एरे रिटर्न कर देगा। उसमें आपका आईडी होगा, उसमें पासवर्ड होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, सारी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। लेकिन ये फंक्शन उसी वक्त ये वैल्यू रिटर्न करेगा जब आप ऑथेंटिकेट हो चुके होंगे ना, यानी कि जब ये जारी बाय आईडी रिटर्न करेगा, ये आईडी रिटर्न ये चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। यानी कि जब आप देखें ये फंक्शन ये चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन कब चेक करेगा, जब आप किसी पेज के ऊपर व्यू करेंगे ना, मतलब कोई एक पेज है, आप जैसे आप असाइनमेंट का मार्क्स है, तो आप अटेंशन असाइनमेंट का डायरेक्टली आपको पता है कि ये पेज है, तो आप जो है ना वो पेज को ओपन कर लेते हैं। लेकिन जारी बात है वो पेज सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, सेशन के बारे में डिटेल बताई थी। अगर आप सक्सेसफुली लॉगिन है तो फिर वो आपको आप मार्क्स चेक कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये अगर आप गेस्ट यूजर हैं तब है। लॉग आउट मीन जब आप लॉगिन के बटन में प्रेस करते हैं, आपने उस सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली एक हमें एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यानी कि वो जो हम यूज करते हैं ना PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर आप मैन्युअली बना सकते हैं। उसके अंदर आपने देखिए ये लॉगिन है और ये रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट क्या चीज है, रिक्वेस्ट बेसिकली एक बिल्ट इन क्लास है, एक बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, समझ लेंगे एक बिल्ट इन क्लास है जिसके अंदर जो आप फॉर्म बनाएंगे, ये वाला जो फॉर्म है, मैं बैक पे जाता हूँ, ये वाला फॉर्म देखेंगे, ये वाला फॉर्म देखिए, ये वाला फॉर्म आपके पास होगा, यूजर नेम पासवर्ड और ये बटन, ठीक है। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो रोलेस क्लास इसके 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 वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल के अंदर सारा डेटा मौजूद है, ये वाला डेटा मौजूद है। इससे पहले हमने कहा था ना डायरेक्ट पोस्ट के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद होगा डेटा डॉलर स्कोर रिक्वेस्ट में। आगे दबाते जाता हूँ तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस ये जो आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो इसका जो डेटा है वो रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर होगा, ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर सारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। आपने फिर उसको ये थोड़ा सा कोड है, ये थोड़ा सा आप लोग हमने जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन की थी, तो ये बेसिकली ना एक फंक्शन है वैलिडेट का, एक ही ये रिक्वेस्ट के आगे वैलिडेट करता हुआ है। ये फंक्शन है वैलिडेट करने के लिए ईमेल पास के आपने जो डेटा एंटर किया वो वैलिड डेटा एंटर किया, मीन के उसने जो है ना वो ये चेक हो रहा है कि आपने जो पासवर्ड है उसको पासवर्ड की तरह लिखा है कि नहीं है, यानी कि आपने ईमेल में कोई तरह लिखा है। अब ये वेरिफिकेशन नहीं हो रही कि वो डेटाबेस के अंदर है। उसके बाद देखें इसके अंदर और के अंदर, अच्छा यहाँ पे अटेम्प्ट का नहीं लिखा हुआ था। अटेम्प्ट का फंक्शन ये करता है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, ये चेक करता है कि जो क्रेडेंशियल जो है इसने इंटर किए हैं वो ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो आप डैशबोर्ड के अंदर चले जाते हैं, अपने मार्क्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं करते, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ये फंक्शन और अटेम्प्ट जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है, मीन आपने या तो पासवर्ड गलत दिया है या ईमेल एड्रेस गलत दिया है या आप रजिस्टर नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट का फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, अटेम्प्ट
तो अटेम्प्ट का फंक्शन जो है ना बेसिकली ये जो क्रेडेंशियल आ रहे हैं, ये जो क्रेडेंशियल, तो यहाँ पे जो है ना वो स्पेसिफिक लीजिए क्रेडेंशियल, आपके जो डेटा है ना वो जो डेटा यूजर ने फार्म के लिए भेजा है वो अगर ठीक है तो फिर जो है ना आप डैशबोर्ड के अंदर जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसके अंदर अच्छा देखिए, इसमें फिर मैंने दोबारा से थोड़े स्टेप रिपीट किए। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस बनाया था, ठीक है। डेटाबेस बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेप 1 लिखा है कि आपने लारावेल की इंस्टॉलेशन करनी है। अच्छा देखिए, लारावेल की इंस्टॉलेशन भी जो है ना आप अगर लेटेस्ट वर्जन कर लेना 10 या आफ्टर 11 तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें जो अटेम्प्ट का जो फंक्शन है ना वो ये चेक करता है कि उसमें यहाँ पे जो कोडिंग है ना, अगर आप किसी तरीके से 10 या 11 वर्जन इंस्टॉल कर लें वो बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज जो है ना आगे जाके आपको एक इशू आएगा, फिर आपको जो है ना वो उसका मतलब पासवर्ड में इशू आता है कि पासवर्ड जो होता है ना वो लारावेल 10 या 11 में ना, बल्कि अटेम्प्ट का जो फंक्शन है, ऑथ डॉट अटेम्प्ट का जो फंक्शन है वो ये करता है कि जो है ना ऑथ डॉट अटेम्प्ट का ये फंक्शन देखता है कि जो भी पासवर्ड हो ना वो इनक्रिप्टेड हो, यानी कि वो नॉर्मल ना हो, एज इट इज डेटा बेस पे स्टोर ना हो। तो आपने ना फिर वो, अगर आपके पास जो पुराने वर्जन है ना फिर आपको खुद से मैन्युअली इनक्रिप्ट करना पड़ता है। अगर लेटेस्ट वर्जन है बस आपने जो ना एक फाइल के अंदर जाके ना वो इनक्रिप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस कैसे करना है, आपने आपने अ, आपने ENV फाइल के अंदर जाके अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, और उसके बाद जाके अगर आपने खुद से टेबल बनाने हैं तो वो टेबल आप बना लें। यानी कि आपने क्या करना होगा, टेबल बनाने के लिए लास्ट टाइम मैंने कमांड बताई थी ना, आपने वो क्रिएट आर्टिजन और उसका बनाना है। अदरवाइज अगर नहीं आपने कोई भी टेबल नहीं बनाया तो PHP आर्टिजन माइग्रेट क्लिक कर दें, तो इसमें जो यूजर की जो माइग्रेशन की फाइल होती है वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, तो वो सिर्फ यूजर यूजर का टेबल ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। अगर आपने देखे, अगर आपने कोई देखे ये जो कोड में ना ऑलरेडी फाइल के अंदर मौजूद होता है, कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर, कॉन्फ़िग के ऑथ के अंदर, कॉन्फ़िग और ऑथ की फाइल के अंदर ये कोड मौजूद होता है कि उसके अंदर देखा लिखा होता है कि जो जो यानी कि जो टेबल है ना, वैसे टेबल का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ होता है ना, टेबल ये थोड़ा सा फर्क नहीं है। यानी कि जो यूजर का जो टेबल है ना वो उसके जरिए आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। बस आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स लिख लें, टीचर है तो टीचर का, तो यानी कि जो है ना आपने ना यहाँ पे ना टेबल का नेम अगर चेंज करना है तो आप ना इस फाइल के अंदर जाके चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो थोड़ा सा कोड है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं फिर जाके इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो स्टेप 1 जो है आपने ना वो PHP आर्टिजन माइग्रेट की कमांड रन करनी है। लेट क्यों आए आप, इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, बैठ से इधर बैठ। इधर आ जाए, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्म नजर आ रहा है तुमको, ये फॉर्म नजर आ रहा है तुमको, ये फॉर्म मिला हुआ है, ठीक है। और जब फॉर्म पे रजिस्टर का आप क्लिक करेंगे ना, तो चले वो ये डेटा ट्रांसफर होता है यूजर के कंट्रोलर के टूल का जो कंट्रोलर है ना उसके बाद उसको रजिस्टर का जो फंक्शन होगा उस पे डेटा ट्रांसफर होता है। यानी वो बाद में देखते हैं। तो ये अभी ये कोडिंग यूज कर लिया आपको। अब ये तो आपको पता है कि ना ये फॉर्म के लिए कोडिंग, लेकिन इसमें कोडिंग चेंजिंग होती है। इसके अंदर जो चेंजिंग का फर्स्ट फेज है वो है आपके पास एक्शन। एक्शन के अंदर आप जो है ना पेज के अंदर वो पाथ स्पेसिफाई करते हैं जिसके पास डेटा इस फॉर्म में ट्रांसफर होना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंस साइन अप से, इसका मतलब ये है कि आपने जो साइन अप से ये जो डेटा है इसके बाउंस के अंदर जाने लेकर से दूसरा तो है ना आपके पास यहाँ पे एक इमेज पोस्ट ये तो आपको पता ही है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना वो लिखा हुआ @CSR है, बेसिकली ये टोपी के चेकअप के लिए है। यानी कि आपका जो फॉर्म है ना उसमें क्लास साइट फॉर्म है, इसका एब्रिविएशन है क्लास साइट
और इसमें जो बेसिकली क्या है ये है यानी कि आपका जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है इस यानी कि ये सिक्योर होना चाहिए। इसमें यानी कि इसका क्या है कि इसमें हैकर जो है इसको इस इन फील्ड को यूटिलाइज ना कर सके, ताकि जो है ना इसको हैक ना कर सके। तो ये जो है ना टैग जो है ना ऑटोमेटिकली इस फॉर्म को सिक्योर बना देता है, ठीक है। इसके अलावा देखें आपके जो इम्पोर्टेंट फीचर नेम है, बस नाम पर देखें कि नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए ये कोडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से जो साइन इन की कोडिंग है वो भी सेम ही है, ठीक है। साइन इन की जो कोडिंग है वो भी सेम ही है। देखें ये फॉर्म है और उसके अंदर देखें साइन इन का है, राउट जो डिफाइन किया हुआ है वो साइन इन का है, ठीक है। और इसमें दो ही फील्ड चाहिए, पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, दो, ठीक है। अब इससे भी @cs का साइन और दे, ठीक है। ये टोकन आपने ये इसको टोकन बोलते हैं, ये टोकन जो है ना जरूर ऐड कर, अदरवाइज जो है ना आपको ये लारावेल जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं करने देता। ये टोकन है ना, मैंने बताया ना कि ये टोकन, ये जो है ना ये कीवर्ड लिखना जरूरी है। इस टोक ये जो @CSRF है ना, इसको टोकन बोलते हैं, ये लिखना जरूरी है। ये यानी कि ये आप कहाँ पे लिखेंगे, ये आप लिखेंगे ब्लेड के अंदर, व्यू के अंदर ना, क्योंकि ये ब्लेड की कोडिंग है ना। तो क्रॉस साइट फॉर क्रॉस साइट फॉर ग्रे, इस तरह से है ना। तो इसमें ये जो है ना बेसिकली मैंने बताया ना कि इस फॉर्म को सिक्योर करने के लिए, यानी कि ऑटोमेटिकली इसको सिक्योर कर लेगा। यानी कि इसकी फील्ड है ना, जैसे वो एसक्यूएल इंजेक्शन है या वो डिफरेंट किस्म के अटैक्स होते हैं, वो लॉन्च हैकर्स करते हैं तो वेबसाइट्स को हैक करने के लिए, तो वो नहीं होगा, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए है टोकन। आप अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके पास जो है ये लारावेल आपको डेटा सबमिट नहीं करने देगा, नॉट टॉकिंग। अच्छा, इसके बाद देखें मैंने, देखिए आप यूआरएल में लिखते हैं ना साइन, आप देखिए जो ब्राउज़र है यूआरएल के अंदर लिखते हैं साइन अप। ये देखिए वेब.php की फाइल है। अब मैंने आपको फॉर्म का यूजर इंटरफेस भी दिखा दिया, कोड भी दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए उसका जो ये इसके शुरू में राउट लिखा हुआ है, राउट है और साइन अप और एक्शन की जगह ये जैसे ब्राउज़र में ये लिखा है। तो देखिए ये कोडिंग आप लोगों को थोड़ा सा इसका आपको आइडिया भी होगा, तो हमने काफी रिलैक्स दी है। तो ये जो है ना आप जब उसके अंदर लिखेंगे ना आपके पास फॉरवर्ड स्लैश साइन अप, साइन अप लिखेंगे तो आपके पास ये साइन अप वाला फॉर्म आ जाएगा, मतलब वो है साइन का बनाया लेकिन साइन अप का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब दूसरा जो है ना, ये देखिए पोस्ट है, मैंने बताया था ना इसके अंदर गेट भी है पोस्ट भी है। तो पोस्ट आप जब उस वक्त करते हैं जब आप यानी कि साइन अप करते हैं, आप डेटा जब सेव करते हैं ना, साइन अप जब आप करते हैं ना तो आपकी पोस्ट नहीं करते, इसके शुरू में राउट है, राउट कोलन कोलन पोस्ट, ठीक है। तो ये पोस्ट है, इसमें लिखा हुआ है इस साइन अप क्या चीज है, जो अभी फॉर्म का जो टैग मैंने बताया था ना, ये साइन अप बेसिकली ये साइन अप तो बेसिकली यूआरएल है ना। तो ये साइन अप मैंने देखे यहाँ पे ये इस राउट का जो नेम है वो भी साइन कर दिया है साइन अप। तो बेसिकली देखें, मैं बैक में जाता हूँ, यहाँ पे देखें ये साइन सेव लिखा हुआ है ना, साइन अप सेव, साइन अप। मैंने वहां पे जो उस बॉक्स का जो नेम है, मैंने कहा कि एक्शन क्या होता है, एक्शन का एट्रीब्यूट में आप वो पाथ स्पेसिफाई करते हैं जहां पे आपका डेटा रीडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो साइन अप सेव बेसिकली जो है ना ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ये साइन अप से यानी कि ये जो इसका जो नेम है ना, इसकी वजह से वो राउट के अंदर हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने एक कंट्रोलर क्रिएट किया है, मैंने यूजर कंट्रोलर क्रिएट किया है। तो यूजर कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं आप, PHP आर्टिसन में
कंट्रोलर और आगे कंट्रोलर का नेम लिखते हैं, मेक कॉलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर के आगे आप माय कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर बनाते हैं। बेसिकली ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है, यानी कि यूजर की ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये कंट्रोलर है और कॉलन कॉलन का, अच्छा उस मेरी जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें एट द रेट लिखा हुआ था, वो पुराने वर्जन में था। उसके बाद ये जो सेकंड पैरामीटर होता है स्क्वेयर के बाद, यानी कि ये उसका एक्शन मेथड है, यानी कि ये उसका फंक्शन है। ये जो सेकंड पैरामीटर है ना, ये उसका उसके अंदर है। मसलन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये यूजर कंट्रोलर है, ठीक है, मैंने यूजर टू कंट्रोलर बनाया है, मैं यूजर कंट्रोलर टू कंट्रोलर बनाया है और यूजर कंट्रोलर भी बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जी कोड देना है क्यों नहीं देना, मैं समझाता हूँ ना। अभी इसमें देखिए आपने क्या करना है, देखिए ये साइन अप क्या चीज है, बेसिकली यूजर कंट्रोलर की क्लास के अंदर साइन अप, ठीक है। तो ये ठीक है, और देखिए इसके बाद देखिए साइन इन है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से आता हूँ। अब साइन इन जो है ना, बेसिकली जो क्लास के साथ स्पेसिफाई करते हैं, ये साइन इन क्या चीज है, ये फंक्शन का नेम है, ठीक है। यानी कि जब आपका जो ये फॉर्म है, जब यानी कि ये जो फॉर्म जो है जब पोस्ट होगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा साइन अप का। तो इस फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए वैसे, इसके अंदर क्या होना चाहिए, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा जी? तो इस साइन इन का फॉर्म है ना, यानी कि रजिस्टर का पेज है, तो इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, डेटा स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा ना, डेटा स्टोर होगा, ठीक है। इसके अंदर डेटा स्टोर होगा, ये जो डेटा उधर से ट्रांसफर हुआ है ना, वो अब दोबारा से मैं कोड के अंदर जाता हूँ। ये देखिए ये इस इधर जाके ना ब्रेक पॉइंट लगा के आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट लगाए ना, और यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जब फार्म पोस्ट होगा ना, ये थोड़ा वैलिडेट के लिए कोड है। और उसके बाद देखिए इसमें पासवर्ड का एक इशू आ रहा था, जिसकी वजह से ना, क्योंकि मेरे पास जो इसका जो वर्जन है वो 9 या 8 था, तो मैंने क्या किया कि इसका जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड को मैंने इनक्रिप्ट किया है, हैश का फंक्शन, हैश हैश के फंक्शन के लिए इनक्रिप्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद है कि यूजर, अब यूजर क्या चीज है, यूजर बेसिकली जो है ना वो मॉडल है, जो कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। अभी तक हमने कोई मॉडल के अंदर फोल्डर वो क्लास नहीं बनाई, तो इसके अंदर जो यूजर है ना, बेसिकली वो बिल्ट इन मौजूद होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूजर का जो है ना क्लास ऑलरेडी मौजूद है। तो यूजर, अच्छा देखिए यूजर कॉलन कॉलन क्रिएट, और ये मेरा डेटा पास कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि अगर जो डेटा उसने भेजा है वो, बड़ी बात है, डेटा उसने सही भेजा है चेक होकर आएगा। अगर उसमें यानी कि उसने पासवर्ड मिसिंग किया है, या पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड उसने गलत दिया है, तो ये यूजर क्रिएट नहीं होगा। अगर यूजर क्रिएट हो जाता है, तो ये देखिए उसके बाद ये कोड लिखा हुआ है, इफ यूजर एज यानी कि उसने ये उसके यानी कि इसके अंदर ये ट्रू होगा, ठीक है, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स होगा यूजर के वेरिएबल के अंदर ना। अगर यूजर क्रिएट हो गया है, तो फिर आपने ना होम साइन इन के अंदर रीडायरेक्ट हो जाए, साइन इन के अंदर रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है, साइन इन के अंदर रीडायरेक्ट हो जाए, अदरवाइज जो है ना वो एरर शो करे, ठीक है। अच्छा ये हो गया कोड। अब उसके बाद देखें आपने क्या करना है, मैं चलिए इसको एक नया यूजर क्रिएट करते हैं।
ये देखिए ये लास्ट टाइम तक था ना, लास्ट टाइम मैंने उसमें डेटा स्टोर करवाया था। अभी जो है ना वो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश साइन, ठीक है, ये देखिए साइन अप आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नया यूजर रजिस्टर करवाता हूँ। नोट आ गई। देखिए पासवर्ड 1 2 3, पासवर्ड 1 2 3। ठीक है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये अब ये यानी कि क्रिएट होने के बाद इसके पास वो आ गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने, मैं सेव कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे ना PHP एडमिन में जाता हूँ। तो अभी मैंने जो है ना वो जवाद के नाम से मैंने जो है ना वो यूजर क्रिएट किया है। ये देखिए लास्ट टाइम मैंने मुझे डेटाबेस अल्फा 2 के नाम से क्रिएट किया था, वही है। तो यूजर का टेबल ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसके अंदर माइग्रेशन की फाइल मौजूद होती है। तो देखिए ये, और ये पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ये क्यों है, मैं ओके मैंने खुद से इनक्रिप्ट किया है। अदरवाइज अगर 11 है वो खुद से इनक्रिप्ट हो जाता है ना। तो ये यानी कि 1 2 3 जो है ना उसकी हैश वैल्यू बन गई है। अब ये मैं इससे लॉग इन होता हूँ। अच्छा, लॉग इन वाला कोड मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये लॉग इन, अब देखिए ये लॉग इन आ गया ना। ठीक है, अब लॉग इन में ये लॉग इन का फॉर्म है। अब मैंने इसकी कोडिंग एक्सप्लेन की थी आप लोगों को। कोडिंग चले मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से कि इसकी जो कोडिंग है, लॉगिन या साइन इन सेम ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये नाम है बूटस्ट्रैप इंक्लूड की थी, और उसके बाद ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है, और ये कोडिंग आ, उसके बाद एक असल जो कोडिंग है ना वो ये फॉर्म है। तो ये राउट साइन इन मीन जब फॉर्म आ जाएगा, और जब फॉर्म आने के बाद जो है ना, जब एक्शन, यानी एक्शन में क्या होता है, जब आपका कोड आप बटन पे सबमिट के प्रेस करते हैं, तो इस साइन इन मैच के यानी कि इस यूआरएल के अंदर जाते हैं। ये यूआरएल कहाँ पे web.php के अंदर डिफाइन है। तो मैं इसका web.php के अंदर बता जाता हूँ। और साइन इन सेव यानी कि देखिए ये पोस्ट है, साइन इन सेव। और यूजर ऑथेंटिकेशन का जब इस फॉर्म पे जब सबमिट पे बटन पे क्लिक होगा, तो आपका साइन इन का फंक्शन कॉल होगा। तो साइन इन में क्या होता है, यूजर की चेक होती है, क्रेडेंशियल चेक होते हैं कि यूजर रजिस्टर है कि नहीं है, यूजर नेम और पासवर्ड सही दिया है कि नहीं। ठीक है, तो उसके बाद इस राउट का जो नेम है ना वो मैंने डिफाइन किया हुआ है, साइन साइन इन मैच, साइन इन मैच। तो ठीक है, तो साइन इन मैच है। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखें इंटर करता हूँ डेटा, पासवर्ड 1 2 3। अच्छा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये वाला साइन, ये साइन इन का फंक्शन का हाल होगा। तो साइन इन का फंक्शन में क्या है, साइन इन का फंक्शन जो है ना यहाँ पर है। तो आपका डेटा इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, यानी कि यूजर ने ईमेल और पासवर्ड इसके अंदर आ जाएगा। ईमेल और पासवर्ड वैलिडेट होने के बाद, इसके बाद उसके बाद जो है ना आपका जो है ना वो, अच्छा यहाँ पे क्रिएट था ना, तो यहाँ पे बेसिकली अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट क्या करेगा, जो मैंने थोड़ा सा स्लाइड में बताया था। अटेम्प्ट ये करता है फंक्शन के, वो चेक करता है कि क्रेडेंशियल ओके है कि नहीं है। और ये भी चेक करता है कि आप अगर आप बार बार इस तरह इसको स्लाइड को देख के या वीडियो को देख के आप अगर साइन इन बना रहे हो, तो आप सही इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हो और आपका फिर भी लॉग इन ना हो, इसका मतलब ये है कि ना आपने ना वो आपका जो पासवर्ड है ना उसमें इशू है। तो पासवर्ड जो है ना आपने वो उसको इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखें अगर ये फंक्शन ओके है, इसे ट्रू रिटर्न के, तो आपने ना होम पेज के अंदर रीडायरेक्ट हो जाना है। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट का फंक्शन क्या करता है, ओथ की क्लास के अंदर डिफाइन है, ये चेक करता है कि
यूजर ने क्रेडेंशियल है कि नहीं, ओके है कि नहीं है, मीन उसने यूजर ने मेरा पासवर्ड सही दिया है ना। तो ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, ये देखिए सारी चीजें हिडन है ना। आप अदरवाइज अटैम्प्ट क्रेडेंशियल, ये फंक्शन क्या करता है कि जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिए हैं, इसके बैकएंड में क्या लॉजिक होगा कि आपने उस स्लैट की क्वेरी चलेगी ना, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम वे यूजर नेम मतलब ईमेल एड्रेस इज इक्वल टू जवाब एट द रेट और एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3, वो डेटाबेस के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। और क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर वो ठीक है तो रिडायरेक्ट, अदरवाइज वो एरर आएंगे, ठीक है, एरर्स आएंगे। तो एरर आएंगे तो फिर एरर्स पे वो उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे, ठीक है, देखिए वेलकम, मैंने, अच्छा ये मैंने नाम, 1 2 3, नाम मैंने अपना लिखता था, ईमेल शायद मैंने चेंज कर लिया, इसे डेटाबेस पे जाके चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से तो नहीं, आपने वो यहाँ से तो, ठीक है। तो अब देखें, ये लॉग आउट है, तो लॉग आउट देखें, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लैब में एक टास्क दिया था कि आप दो बटन, दो हाइपर लिंक से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाएं, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉग आउट है, लॉग आउट का आपने वेब डॉट पीएचपी के अंदर पाथ सेट करना होगा। और उसके बाद इसका एक्शन मेथड क्या होगा, इसका एक्शन मेथड जो है वो देखें, इसके अंदर सबसे पहले ये साइन आउट, यानी कि साइन आउट का जब क्लिक होगा, साइन आउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर साइन आउट का जो कोड है यूजर कंट्रोलर के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर क्या है, इसके अंदर एक और फंक्शन है, ओथ ओथ कोलन कोलन साइन आउट। ओथ कोलन कोलन वो क्या करता है कि सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन सेशन में स्टोर होती है, ये कुकीज के जरिए नहीं है, सेशन के जरिए है ना। तो सेशन की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है, तो आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखें लॉग आउट, और आप दोबारा से लॉगिन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा से साइन इन करते हैं। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। ये जो मैंने होम पेज बनाया था, इस होम पेज के अंदर देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, कि हम जो है ना इस ओथ के ओथ को यूज करते हुए जो है ना हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन को अचीव कर रहे हैं। ओथ यूजर, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, मैंने स्लाइड में बताया था कि सारा जो है ना जेसन की फॉर्म में रिकॉर्ड रिटर्न करता है। मैं इसको रिटर्न करता हूँ, ठीक है, वेलकम। और ये देखिए जेसन की फॉर्म में, यानी कि की और वैल्यू की फॉर्म में जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो यहाँ पे जो है ना वो ये इस मसला आपने देखे नेम को करना है, या बस आपने ईमेल एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे जाके ना आपने ईमेल लिख देना है, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए अभी थोड़ा सा इसमें चले स्लाइड में दोबारा से आते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा चले एक नया प्रोजेक्ट बना के ना दोबारा से इसको कर लेते हैं ताकि जो ना रिवाइज हो जाए। तो मैं यहाँ पे ना एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना यहाँ पे यहाँ पे ना बताता हूँ ऑथेंटिकेशन के नाम से ना। आई थिंक वो ऑथेंटिकेशन का फोल्डर शायद यहाँ पे खुद ही बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे जो है जस्ट CMD लिखता हूँ, CMD, और कमांड पेस्ट कर देता हूँ, इंटर। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, मैंने प्रोजेक्ट का नाम ऑथेंटिकेशन रखा है ना। अच्छा देखिए, इसमें इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हमने कोई टेबल अगर आपने बनाना है, जैसे हमने लास्ट टाइम वो माइग्रेशन की के जरिए वो अचीव किया था, अगर कोई आपने टेबल बनाने हैं तो वो आप खुद से बना सकते हैं। मैं लास्ट वाली जो चीज थी ना वो, ये देखिए माइग्रेशन की, आपने फाइल बनानी हो तो आप ये ऐड करते हैं ना, तो अगर आपने नई खुद से कोई नया टेबल बनाना है तो मैं नहीं बना रहा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी। तो PHP, अगर आपने खुद से कोई, मैं यूजर का जो टेबल है ऑलरेडी जो उसके अंदर मौजूद होता है वही मैं इसको करूंगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है बन जाता है, तो फिर मैं इसके अंदर कोई खुद से कोई मैं फाइल नहीं बनाऊंगा, बल्कि जो पहले से मौजूद होती है ना फाइल, मैं वही प्रोजेक्ट बन जाता है तो फिर उसके बाद दिखाता हूँ। देखिए ये आपकी असाइनमेंट का जो ना वो, आपने असाइनमेंट में आपने इस चीज को अचीव करना है। आपने कोई API यूज नहीं करनी, जिस तरह से मैंने आपके सामने, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपने करनी होगी, ठीक है। और कोड जो है आप इसी तरह इसी को यूज कर सकते हैं। जवाब बैठ से हैं। हमने देखे सबसे पहले क्या करना है कि ये जो साइन अप है ना, साइन अप की जो फाइल है, इसको क्या नए प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। साइन इन, आपने देखा साइन इन लगाना है कहाँ पे, चले पहले इस तरह से करते हैं कि इसको जो ना जो होम पेज होगा ना उसके अंदर हाइपर लिंक लगाएंगे, और हाइपर लिंक लगाने के बाद जो है ना वो आपने जब उस हाइपर लिंक पे क्लिक करना है साइन अप पे जाना है, ठीक है। तो मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ। चलिए पहले सबसे पहले हमने टेबल भी बनाने होंगे, कुछ और भी कमांड रन करनी है, प्रोजेक्ट पहले क्रिएट हो जाए ना।
ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गए। अब मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन करता हूँ। ठीक है, सब स्टेप वन ये करता हूँ कि PHP आर्टिजन माइग्रेट की कमांड रन कर देता हूँ। चले, अच्छा, इस स्टेप वन ये करते हैं कि जो है ना आपके पास देखिए डेटाबेस, इसमें जो फाइल होती है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत किया है। CD ऑथेंटिकेशन के फोल्डर में जाना है। ठीक है, फिर कोड डॉट, ठीक है, अभी आपने क्या करना है, ENV फाइल के अंदर जाना है। तो आपने डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस का जो नेम है वो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस के नाम लारावेल। तो यहाँ पे आप अपना नेम दे दें। मसलन आप बस मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉम सेट, देख लेता हूँ। ठीक है, डेटा का नेम ये, डेटाबेस का नेम ये होगा। और बस ठीक है, इसको बाकी इंफॉर्मेशन सही होती है। फिर आपने जाना है यहाँ पे टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल के अंदर PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो इसके अंदर देखें, माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर जो है ना वो ऑलरेडी फाइल्स मौजूद होती हैं। वो कहाँ पर है, डेटाबेस, माइग्रेशन। तो ये इस सारे टेबल बन जाएंगे। इसके अंदर देखिए यूजर के भी है, यूजर के भी है। और ये PHP आर्टिजन जब करेंगे, कमांड रन करेंगे, तो ये PHP आर्टिजन माइग्रेट। ठीक है, आपने यस पे क्लिक करना है। ठीक है, वो आएगा कि ये डेटाबेस नहीं एग्जिस्ट करता। अब जाएं डेटा, इसके अंदर डेटाबेस पे जाएं। आप देखें, अब रिफ्रेश करें। आप देखें कॉम्सर के नाम से, ठीक है, उसके अंदर यूजर है। यूजर के अंदर देखें, यूजर के टेबल को आप शो करवाएं। इसके अंदर ये कॉलम्स हैं वैसे ना। ठीक है, तो ये देखें, ID नेम पासवर्ड ये है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, आप यहाँ पे आए, जो पुराना जो कोड है ना, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। ये इसको सिलेक्ट ऑल करें, और जो नया जो कोड है ना उसमें वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP, आप लोगों को पता होगा फाइल जो है, इसका राउट ऑलरेडी डिफाइन होता है। और रिसोर्सेज के अंदर जाना है आप लोगों ने। रिसोर्सेज के अंदर जाने के बाद आपने, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट डिलीट करें। और डिलीट करने के बाद आप इसकी जो कोडिंग है वो, देखें, ये एक डिव का, एक कंटेनर का है और इसका है। एक डिव और कर लेते हैं। देखिए, एक हाइपरलिंक जो होगा वो साइन इन के लिए होगा। साइन इन, देखिए गौर से देख ले, साइन इन। और दूसरा जो है वो साइन अप के लिए होगा। साइन अप के लिए, चले साइन अप के लिए कर ले, लॉग आउट यहाँ पे नहीं करते। साइन अप, जी। यहाँ पे जो राउट है ना वो आप यही वाला कॉपी कर लें आप।
कंट्रोल सी। ये बिल्कुल बेसिक चीज करवा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा जब आप इसको एक बार खुद से करेंगे ना। साइन इन, साइन अप। अब ये क्या लिख रहा हूँ मैं, आप आगे जाके क्लियर होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि चलिए मैं इसको पहले इसको रन करता हूँ ना। PHP आर्टिजन सर्व। अभी तक ये 2 लिंक्स आ जाएंगे ना आपके पास। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैंने जो है ना वो, मैं उसको दूसरे वाले को क्लोज कर लेता हूँ। कंट्रोल सी। इसका इसके राउट्स भी डिफाइन कर लेते हैं ना, ताकि जो डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पे वेब डॉट पीएचपी के अंदर जाना है। शायद बाई डिफॉल्ट तो यही ओपन हो गया ना। वेलकम।
ये राउट्स डिफाइन नहीं हुए ना शायद, इसलिए एरर दे रहा है। अच्छा ये शायद ये अनएक्सपेक्टेड। ये एंड इफ, देखिए राउट साइन इन नॉट डिफाइंड। देखिए राउट साइन इन नॉट डिफाइंड, तो आपने ना इसका राउट डिफाइन करना होगा। तो साइन इन वेब डॉट पीएचपी के अंदर जाना है आपने, और यहाँ पे आपने लिखना है राउट कोलन कोलन, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं व्यू, और यहाँ पे साइन, और यहाँ पे इसका नेम जो आप दे दें वो नेम भी साइन ही नहीं दे दें। ठीक है, इसी तरीके से आपने ना वो साइन आपका भी करना है। साइन अप, साइन अप, बेटा नोट आगे। देखिए ये इस बेटा ये नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, आज मुझे दे दे, आप लोग लेट भी आए हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये साइन इन और साइन अप के फॉर्म, साइन इन के बटन आ गए हैं ना। तो अब क्या करना है, तो साइन इन पे साइन अप पे वो लेके आना है, साइन अप को लेके आना है। देखिए दो मैंने हाइपरलिंक दिखाएंगे, हाइपरलिंक देखिए इस तरफ भी लगती है आपने वो वेब डॉट पेज में अब देखिए साइन अप का पेज ओपन करते हैं। तो साइन अप का पेज जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए साइन इन वाला फॉर्म मैंने करना है ना, साइन अप। तो साइन अप वाला सबसे पहले जो है ना वो, देखिए ये सारा कोड आपने कॉपी कर ले, और इसमें जो है ना इसके बाद आपने ना आपने ये वाला पेज बनाना है, साइन अप वाला ना। तो आपने ना व्यू के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने साइन अप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है एग्जैक्टली। आपने ये वाला नेम देना है, साइन इन, साइन अप वाला, ठीक है, ये साइन इन की केस में साइन इन वाला। ठीक है, तो मैं इसमें वो कोड पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, ये साइन अप वाला कोड है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना। अभी दोबारा से आते हैं फॉर्म पे, इस पे रिफ्रेश करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो वो असल में साइन अप वाला राउट डिफाइंड नहीं है ना, तो साइन अप ये वाला पेज आपको बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना साइन अप वाला यानी कि इसी का कॉपी बनाए, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब यहाँ पे आपने व्यू नहीं करना बल्कि पोस्ट करना है, पोस्ट साइन अप सेव। आई थिंक जो है ना, पहले आपने ना एक और चीज बनानी है। इसको चले बाद में, साइन अप यूआरएल तो बनाए हुए हैं ना हमने, तो ये साइन अप पे जब क्लिक करना है तो ठीक है, वो एरर ठीक था। मैं वो एरर को, वो बेसिकली ये वाला था ना, साइन अप साइन अप सेव नॉट डिफाइंड, तो ये मैंने फाइल सेव नहीं की हुई ना, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो रिफ्रेश करें, साइन अप, अच्छा इसके बाद जो है ना ये आपको ना यहाँ पे ना ये साइन आपके नाम से ना वो कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ होता है ना, उसके अंदर साइन आपके नाम से आपको वो बनाना होगा। साइन अप ये ऐप के अंदर आपने जाना होगा, कंट्रोलर के ऐप के अंदर जाना है आपने, और ऐप के अंदर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर नहीं है तो यूजर कंट्रोलर आपने बनाना है, कंट्रोल C। मैं इसको पहले कमेंट्स कर लेता हूँ ना ये। तो ये कंट्रोलर बन गया है, और इसके बाद
ठीक है, इसी तरह से साइन इन का भी बनाना होगा। वो साइन आप वो यहाँ पे लिखना है आपने, राउट नॉट डिफाइंड ना, तो वो बेसिकली यहाँ पे करना है। तो ठीक है, ये देखें फॉर्म आ गए ना। ठीक है, इसी तरह का साइन इन का भी लेके आते हैं। तो इस तरह से फॉर्म आप लेके आने ना, तो साइन इन पे क्लिक करना है, तो साइन इन वाला फॉर्म ना, तो साइन इन, तो साइन इन, ठीक है, तो साइन इन के अब हम पेज बना लेते हैं व्यू के अंदर। प्ले डॉट पीएचपी, और इसके अंदर जो कोड है जो मैंने पुराना है वही यूज करना है। इसके अंदर पेज, अब इसमें देखें, ये जो है ना आपका एरर ये आ रहा था कि साइन इन मैच, तो बेसिकली मेरे पास साइन इन मैच, तो साइन इन मैच जो है ना वो यहाँ पे। भाई मैं असल में वो करना ये चाहिए था कि यहाँ से ना, एज इट इज ये वाले मैं कॉपी करता हूँ सारे जो है ना, और यहाँ पे वो पेस्ट करता हूँ। वो अगर किए तो सारे एरर आ जाएंगे इसमें।
कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। असल में गेट गेट को यूज करना है हमने ना, साइन। हाँ ठीक। इस ठीक।
वो यहाँ पे साइन इन राउट ना डिफाइन ना, साइन अप साइन इन, यहाँ पे साइन इन इसमें, अच्छा वहां भी वो लिखना है ना। ठीक है, वो जो वेलकम है ना, यहाँ भी एरर है ना, तो यहाँ पे वो साइन इन और साइन अप वो डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले साइन इन ये लिखना पड़ेगा। जो नेम दिए ना मैंने वहां पे चेंज किए नेम ना, तो यहाँ पे साइन अप वाला ये है, इसका नेम मैंने इसको नेम चले एक मिनट ये देखिए, ये असल में राउट डिफाइन करने होते हैं ना, तो आप राउट्स देखिए, अब जब राउट डिफाइन कर लिए, अब देखिए इसके बाद आप लोगों को क्या करना है। आपका डेटा डायरेक्टली जो है वो जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आप ना, आपका रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो राउट कॉल होगा वो पोस्ट होगा ना, साइन अप, यानी कि मैं अभी साइन अप सेव, तो साइन अप सेव वाला कॉल होगा, तो साइन अप सेव में साइन अप का फंक्शन होगा। साइन अप के फंक्शन के अंदर अब ये साइन अप का फंक्शन है, साइन अप यूजर कंट्रोलर के अंदर फंक्शन है, साइन अप का ये वाला फंक्शन है। और इसके अंदर चले मैं दोबारा से लौट आ गई, बस मुझे 2 मिनट दे दे, एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ।
अच्छा, ये जो हैश है ना, ये ऊपर क्लास आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा यहाँ पे हैश। हैश बेसिकली जो डिफाइन है ना, वो है इसके अंदर ना, यूज हैश। यूजर जो है मॉडल के अंदर है। ये दोनों चीजें मैं, ठीक है। देखें ये भी देखें, ये यूजर जो है ना वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। यानी कि जब आपका पोस्ट, आपका वो जब ये नेक्स्ट फॉर्म था ना, ये वाला फॉर्म, तो आपका ना वो पोस्ट कॉल हुआ है, आपका ये वाला पोस्ट, ये वेब के अंदर पोस्ट है। तो यानी कि ये जो फॉर्म जब आ था, उसके बाद ये पोस्ट कॉल हुआ है, उसके अंदर यूजर के अंदर आपका जो अ, ये वाला पोस्ट कॉल हुआ है ना, साइन इन के केस में साइन इन वाला होगा, पोस्ट के केस में ये उसके अंदर साइन अप का कॉल हुआ है। साइन अप के एक्शन के अंदर या फंक्शन के अंदर रिकॉर्ड सेविंग का था, रजिस्टर सेविंग कहलाता था। अब इस अगर डेटाबेस में जाते हैं तो यहाँ पे ठीक है, ये देखें जो वकास के नाम से मैंने बनाया था ना, ये भी सेम हो। चले, साइन इन का भी कल है, कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। आप इसको देख के ना, आपको मैं कोड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप असाइनमेंट आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो साइन इन का भी थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। तो साइन इन का जो है ना, साइन इन का कोड आपने पेस्ट करना होगा। तो साइन इन के केस में देखें आप, देखिए जब आप यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे जवाब टू करता हूँ, बल्कि आई आई थिंक ये 1 2 3 रजिस्टर नॉट आ गई। ठीक है, अब आप आपके पास ये फॉर्म आ गया, देखें इसको समझे जरा। इसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म के बाद आपने जब ये लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है, तो आपका जो पोस्ट वाला जो वेब के अंदर जो एक्शन है ना, राउट डिफाइन है, वो कॉल होगा। यानी कि आपका ये वाला साइन इन मैच, और उसके अंदर साइन इन का कॉल होगा। तो इसके अंदर जब साइन इन का कॉल होगा, तो साइन इन का जो के जरिए ना आपका जो है ना वो ऑथेंटिकेशन होगी। तो उसके लिए
अब यूजर कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, साइन इन, ठीक है, साइन इन। तो जब इसमें रिक्वेस्ट, ये ऑथ की जो है वो, नहीं ये ऑथ की जो है ना, आपके ऊपर जब आपको एरर आ रहा होता है येलो कलर का, तो ये नेम स्पेस इंक्लूडेड नहीं है, लाइब्रेरी इंक्लूडेड नहीं है, तो आप खुद से टाइप करते हैं ऊपर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब मैं इस पे जब यानी कि होम पेज के अंदर चला जाएगा, होम पेज मैंने बनाया नहीं हुआ, होम की जगह मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिख देता हूँ, आई थिंक इससे, नहीं इस होम, होम का जो है ना वो एक व्यू बना सकते हैं आप ना, यहाँ पे होम डॉट ब्लेड डॉट php। आपको इसका राउट डिफाइन करना होगा, ठीक है, वेलकम टू होम पेज, ठीक है। तो इस तरीके से ना, सबके